नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपका धर्म, पर्व, ज्योतिष इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। ज्योतिष का एक पर्पस क्या है? हम ये जाने समझे कि हमारा क्या होने जा रहा है, हमारा जीवन स्तर क्या होने जा रहा है, जीवन कैसे, स्वास्थ्य कैसा, सब कुछ कैसा है। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो देश के ऊपर हमें दृष्टि डालने के लिए एक निश्चित रूप से ये एक ज़रूरत महसूस होती है कि देश कैसे चलेगा, तभी हम चल पाएंगे आर्थिक रूप से, हर प्रकार से। भारत में सनातन धर्म और ज्योतिष का प्रचलन जो है, या इसको रीड करने की क्षमता हजारों वर्ष से है। मैं आज आपके साथ हमारा 2021 का भारत का आर्थिक भविष्य फल क्या होगा वो बात करने जा रहा हूँ। उसका विशेष कारण है, पिछले कई सौ वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है जो कोरोना की वजह से हो गई है। मार्च के 22-23 को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का निश्चय किया था। अभी तक कोरोना के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं। अभी बातचीत चल रही है कि मेडिसिन आ रही है, कब आएगी, कब लोग ठीक होंगे, परंतु पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा समाज डरा हुआ है और आर्थिक एक्टिविटी जो है एक प्रकार से रुक गई है। 2021 में क्या हो उसका देश का भविष्य फल, आर्थिक भविष्य फल, इसके बारे में बात करते हैं। परंतु उसके लिए आपको समझना होगा कि देश की कुंडली क्या है। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। यदि आप सारी सूचनाओं को ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करते हैं तो इस प्रकार की कुंडली सामने नजर आएगी। 2 नंबर की कुंडली होगी, लगन में राहु होगा, सप्तम भाव में 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर केतु है, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल है, और जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध और शनि है। इसमें शनि और शुक्र जो हैं दोनों ग्रह अस्त हैं। और जहाँ आपने लिखा है 7 नंबर वहाँ पे गुरु हैं, और 8 नंबर में केतु है, लगन में राहु है। देश का जन्म सर्प योग में हुआ है। अब जब देश की कुंडली का पता तो हमें देश की दशाओं का भी पता है कि देश इस समय कौन सी दशा से चल रहा है। सितंबर 2015 से सितंबर 2025 में 11 सितंबर 2015, 11 सितंबर 2025 में देश जो है चंद्रमा दशा से चल रहा है। इसमें भी देश 11 दिसंबर 2019 से 11 जुलाई 2021 चंद्रमा दशा में शनि अंतर, और 11 जुलाई के उपरांत 11 जुलाई 2021 के उपरांत जो है चंद्रमा दशा में बुध अंतर में चलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब हम दिसंबर 2019 की बात करते हैं तो दिसंबर में के अंत में ही कोरोना आया था। उसके उपरांत जो है देश जो है मुश्किल के दौर में चला गया है। कभी चीन के साथ समस्या, कभी सीए का जो प्रदर्शन हो गया दिल्ली में, राजनीतिक अस्थिरता हो गई, देश का जो है आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक बढ़ गई है। लाखों जो लेबर है वो बिहार और यूपी अपने राज्यों में वापस चले गए, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। आपको किसान बचा के ले गया है। इतना अनाज देश में था कि हर जगह पे सरकार ने खाने की, भोजन की समस्या को हल करने का प्रयास किया, जिसमें बहुत तक सफल रहा। परंतु क्या हम इस प्रकार की गतिविधि से अनवरत चल सकते हैं, लगातार चल सकते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। तो कोरोना का प्रभाव और देश का आने वाला 2021 का वर्ष कैसा होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कोरोना अभी जब हम देख रहे हैं 17 जुलाई को, तो देश में कोरोना जो है अगस्त महीने में लगभग 90-95 हज़ार केसेस आ रहे थे, आज 60-65 के करीब आ रहे हैं। कोरोना धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। तो बात करें 2021 की, तो 1 से 20 जनवरी आते आते कोरोना अपने आखिरी चरण पर आ चुका होगा। देश का ज़्यादा व्यय सुरक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, पेट्रोल और आरबीआई, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कर्जे उतारने में लगेगा। ज़्यादा मेहनत देश को 1 से 20 जनवरी में इस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है कि कोरोना अंत में है, और ज़्यादा खर्चा सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, फसलों पे, किसानों पे, पेट्रोल, तेल और कर्जे जो है उनके उतारने में लगेगा। 1 से 30 जनवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर थोड़े से निर्बल हो गए। अब उसके कुछ कारण हैं। देश की कुंडली में
कुछ जो ग्रह हैं वो अस्त हो जाएंगे, जैसे कि देश का दशमेश भाग्येश है, ये 8 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 में अस्त होगा। 17 से जनवरी से 14 फरवरी में देश का जो आयुएश है बृहस्पति, वो अस्त होगा। आयुएश बृहस्पति पूरी अर्थव्यवस्था का, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का फलक्रम है, वो निर्बल होगा। अभी जब ये ग्रह निर्बल चल रहे होंगे, जो देश का मुख्यतः जो लग्नेश है शुक्र, वो 6 फरवरी से 18 अप्रैल लंबे समय तक अस्त चलेगा। तो हम मोटी बात ये कर सकते हैं कि 6 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल तक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी, क्योंकि सभी सोलह संस्कार 17 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल में वर्जित हो जाएंगे, जिसको तारा डूबना कहते हैं। 1 से 30 जनवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर निर्बल होगा। जीडीपी वो थोड़ी सी दब रही होगी, नीचे दब रही होगी। जीएसटी टैक्स कलेक्शंस कम होने से अर्थव्यवस्था निर्भर प्रतीत होगी, परंतु मार्केट में यानी पब्लिक के पास धन पर्याप्त होगा अपने गुजारे के लिए। लिक्विडिटी इन सिस्टम में ठीक होने से इन्फ्लेशन, महंगाई नियंत्रण में रहेगी। रुपये पेट्रोल की कीमतों के परिवर्तन से रुपया थोड़ा गिरेगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। देश के फॉरेक्स रिजर्व जो हैं उन पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, वो कम हो सकते हैं। शेयर मार्केट 1 से 25 जनवरी में तनाव में रहेगी तथा गिरावट के दौर में चल सकती है। 14 जनवरी तक विशेष रूप से ये ज़्यादा निर्भर रहेगी। 14 से 15 जनवरी में सेंसेक्स थोड़ा सा राइज कर सकता है। 27 जनवरी से 23 अप्रैल में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, तारा डूबने के बावजूद भी। गुरु शुक्र अस्त के चलते कार, 2 व्हीलर्स की सेल, टीवी, फ्रिजेज, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और फैशन की वस्तुएं, हाउसिंग, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉलीवुड, एडवर्टाइजिंग, इनके चलते मीडिया भी प्रभावित होगा। थकी हुई अर्थव्यवस्था, डिप्रेसिव फाइनेंशियल सेंटीमेंट का आभास होगा, परंतु पॉजिटिव होगा बजट, जिसको कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे। पॉजिटिव बजट होगा, उसके इंडिकेटर्स के चलते 25 जनवरी से 1 अप्रैल का जो समय है उसमें शेयर मार्केट, सेंसेक्स और थोड़ा सा हेल्दी ट्रेंड शो करेगा। विशेषकर 25 जनवरी से 4 फरवरी, 12 मार्च से 1 अप्रैल में शेयर मार्केट थोड़ी सी प्रबल रहेगी। 4 फरवरी से 12 मार्च में शेयर मार्केट और लिक्विडिटी में थोड़ी सी अस्थिरता, अनिश्चितता और थोड़े से तनाव आ सकते हैं। 1 से 15 अप्रैल में अर्थव्यवस्था, इन्फ्लेशन, महंगाई, शेयर मार्केट गिरावट के दौर से गुजरेगी। इसमें भी 15 से 30 अप्रैल का जो समय है, इसमें FIs पैसा निकाल सकते हैं। यानी 1 से 15 अप्रैल में अर्थव्यवस्था, इन्फ्लेशन, शेयर मार्केट का गिरावट के दौर से गुजरेगी। शायद इससे चकित होकर 15 से 30 अप्रैल में FIs पैसा निकाल सकते हैं। इसी समय गुरु जो है अपनी राशि भी बदलेंगे। गुरु अपनी राशि बदल के कुंभ में आएंगे तो FIs पैसा निकाल सकते हैं। रुपये की वैल्यू और थोड़ी सी कम हो सकती है। पेट्रोल की कीमतें तथा ओवरऑल इकॉनमी तनाव में रह सकती है। राजनीति का जो तनाव है, सीमाओं का जो तनाव है, वो शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव दिखा सकता है। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि 11 जुलाई के उपरांत चंद्रमा दशा शनि अंतर समाप्त होगा और चंद्र में बुध का आरंभ होगा। बुध देश का, धन का, बुद्धिबल का, क्रिएटिविटी का, समाज का, कंज्यूमर गुड का, मध्यम वर्ग के दुकानदार का, मध्यम वर्ग के उद्योगपति का, विद्यार्थी वर्ग का, लिक्विडिटी का और फास्ट ग्रोथ का, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो समय उत्तम है। तो देश का दूसरा भाग जो है 7 जुलाई के उपरांत उत्तम है। अतः 7 से 24 जुलाई में शेयर मार्केट जो है और ये अच्छी चलेगी। थोड़ी सी, क्योंकि 11 जुलाई को बुध बदलेगा तो बदलते समय के आसपास 7 से 24 जुलाई में शेयर मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव चलेगी, परंतु इसमें घबराने की बात नहीं होगी। 23 अप्रैल से 10 जुलाई में चीन और विदेशों से देश में बड़े निवेश के योग बनेंगे। दुनिया चीन से दुखी आ चुकी होगी, तो 23 अप्रैल के उपरांत देश में
बहुत कंपनीज, बहुत अर्थव्यवस्था विश्व भर से और चीन से देश में बड़े निवेश के लिए योग बनाएगी। चीन उसके लिए बाधाएं क्रिएट करेगा। 10 जुलाई से 15 सितंबर तक अब अर्थव्यवस्था एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से गुजरना आरंभ कर देगी। बरसात और फसलें इसमें सहयोग करेंगी। 10 जुलाई से 21 सितंबर में शेयर मार्केट न्यू हाइट्स गेन करेगी। इन्फ्लेशन, महंगाई नियंत्रण में तथा लिक्विडिटी प्रचुर मात्रा में होने से मोबाइल्स का क्षेत्र है, टेलीकॉम का क्षेत्र है, इसमें जो है छोटे व्हीकल हैं, लाइट व्हीकल हैं, एयरलाइंस का ट्रैवल है, सॉफ्टवेयर का फील्ड है, मीडिया है, खान पीन, होटल व्यवसाय, वेजिटेबल्स, ये और म्यूचुअल फंड्स, ये सभी का सब जो है अच्छे प्रकार से आगे बढ़ेगा। देश को ये लाभ देंगे। इकॉनमी एक प्रकार से जो आम आदमी की इकॉनमी है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। आगे फिर फेस्टिवल आ रहा है। आने वाला जो फेस्टिवल सीजन है 21 सितंबर के आरंभ के आसपास से उपरांत वो आरंभ होगा, उसकी वजह से भी पॉजिटिविटी आएगी। तो 21 सितंबर से वो पीरियड आरंभ हो जाएगा, परंतु 21 अक्टूबर से 5 अक्टूबर में थोड़ा संभल कर ही चलना ठीक रहेगा। विशेष करके 3 से 20 नवंबर 2021 में शेयर मार्केट में सडन गिरावट के कुछ योग बन रहे हैं, परंतु 7 से 14 अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा में सीजन होने से तेजी और अर्थव्यवस्था प्रबल दौर से गुजरेगी। 7 से 14 अक्टूबर में 2 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय विशेष करके अर्थव्यवस्था के लिए प्रबल है। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय, उसमें भी 7 से 14 अक्टूबर का जो समय बड़ा प्रबल है, अर्थव्यवस्था के लिए प्रबल। शेयर मार्केट के लिए उत्तम, सर्विस और जो है कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड है, कंज्यूमर की जो गुड्स हैं, होटल्स हैं, मीडिया, समय के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा ये समय। बेशक राजनीतिक माहौल या इंडो पाक चाइना के तनाव चल रहे हैं तो भी इकॉनमी प्रबल होकर चल रही होगी। 4 नवंबर 2021 की दीपावली और भैया दूज के इत्यादि के आसपास अच्छा समय रहेगा, परंतु 4 नवंबर दिवाली के उपरांत थोड़ा सा वातावरण हल्का सा कम ऊर्जावान हो सकता है। आर्थिक रूप से, इकॉनमी रूप से, कंज्यूमर मार्केट के रूप से थोड़ी उसमें ऊर्जा कम होगी। 21 नवंबर से 10 दिसंबर में अर्थव्यवस्था और 19 नवंबर और 4 दिसंबर में ग्रहणों के चलते, देखिए 21 नवंबर से 10 दिसंबर की बात हो रही है, इसमें जो अर्थव्यवस्था है, अब क्या हो रहा है कि 19 नवंबर को एक ग्रहण है, 4 दिसंबर को ग्रहण है, इनके चलते अर्थव्यवस्था थोड़ी तनाव से गुजर सकती है। शेयर मार्केट में अचानक गिरावट आ सकती है। 10 दिसंबर से 31 दिसंबर में इकॉनमी साधारणतया, शेयर मार्केट इत्यादि सुस्त रह सकती है। महंगाई, इन्फ्लेशन थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, परंतु 10 दिसंबर से 31 दिसंबर में क्या होता है, सूर्य और बुध जो है देश की कुंडली में अष्टम भाव में चले आते हैं, तो इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, परंतु ओवरऑल चंद्र बुध चलने से देश की अर्थव्यवस्था 4 जुलाई के उपरांत एक बदले रूप में नजर आएगी। तो देश का जो है 2021 आर्थिक रूप से 4 जुलाई तक एक समय, 4 जुलाई के उपरांत दूसरा समय, बहुत अधिक अंतर है। देश एक प्रकार से बहुत प्रबल रूप से सामने आएगा जुलाई माह से। धन्यवाद, नमस्कार।